फरमाया तुम्हारा शौहर घर पे आता है तुम उसकी थकान दूर करो, हंस कर उसका इस्तेमाल करो, मुस्कुरा कर उसका जवाब दो। अब घर में आया बेचारा थका हुआ, देखा औरत किचन में घुसी हुई है, कपड़े सुखड़े हुए हैं, एक पैचा बाहर जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है और बाल बिखरे पड़े हैं, किचन की गंदगी लगी हुई है। अरे तुझे मालूम है कि 5 बजे मेरा शौहर ऑफिस से आता तो 4 बजे तक तूने काम क्यों नहीं समेटे? अपने शौहर का इस्तेमाल अच्छे कपड़ों में, अच्छी खुशबू में, अच्छे मेकअप में क्यों नहीं किया? अब वो सोच रहा घर पे जाऊं तो अपनी बीवी से गले मिलूं, थका हुआ हूं, कुछ सुकून हासिल करूं। घर में गया, देखा ये तो भंगन बनी बैठी, गुस्से में आएगा, तलाक तलाक तलाक। इससे तो अच्छा मेरी ऑफिस वाली थी, कम से कम बंठन के बैठी थी। फिर वो देर से आएगा तुम्हारे घर, क्यों आएगा? 10-9 बजे क्यों बैठेगा तुम्हारे पास? घर में आता तुम भंगन बन के रहती हो, तो फिर ऑफिस वाली ही को ना पसंद करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जायज है, वो गलत कर रहा है, लेकिन उससे ज्यादा गलत तुम कर रही हो, क्योंकि तुम उसकी बीवी होकर उसको अपने जिस्म से रोक रही हो और फायदा उठाने का मौका नहीं देती हो। इसलिए फरमाया कि अगर औरत को बच्चा भी हो रहा हो और वो ऊंटनी के ऊपर बैठी हो, जचकी के वक्त, बच्चे की पैदाइश के वक्त औरत को एक ऊंटनी पे बिठाया जाता था अरब के अंदर, ताकि आसानी से डिलीवरी हो जाए, आसानी से बच्चा पैदा हो जाए। फरमाया अल्लाह के नबी ने, अगर तुम उस ऊंटनी पर भी बैठी हुई हो और तुम्हारे बच्चे का डिलीवरी का वक्त करीब हो और इस हाल में तुम्हें तुम्हारा शौहर हम बिस्तरी के लिए तुम्हें बुलाए, तुमसे वो ये चाहे कि वो अपनी बीवी से फायदा हासिल करे, तो आए औरत, तुझे उस वक्त भी अपने शौहर के पास जाना पड़ेगा, इसलिए कि उसके दिल में लगी हुई आग को तेरे अलावा कोई बुझा नहीं सकता है। अगर उसके दिल की आग को तूने नहीं बुझाया तो तेरा शौहर गलत काम में पड़ सकता है, इधर उधर जा सकता है, उसके खिरमन में आग लग सकती है, वो गलत रास्ते पर जा सकता है। फरमाया कि औरत को इस हाल में भी अपने शौहर के पास आना पड़ेगा और इस पोजीशन में भी वो अपने शौहर को अपने जिस्म से नहीं रोक सकती हो। सुन लो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर तुम चूल्हे पर भी बैठी हो, रोटियां पका रही हो, आग जल रही हो, रोटी जलती है तो जल जाने दो। अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें बुलाता है कि तुमसे कुछ फायदा हासिल करे, तो तुम चूल्हे को छोड़कर, रोटियां पकाना छोड़कर अपने शौहर के पास जाओगी, उसके अरमान को पूरा करोगी, उसके दिल के मकसद को पूरा करोगी। इसमें ना नू नहीं होना चाहिए। मेरी माँ बहनों, ये तुम्हारा घर बनाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस हद तक इजाजत दी है, इस हद तक हुक्म दिया है औरतों को, ताकि तुम्हारा भी घर बना रहे और उसका भी घर बना रहे और वो दूसरी तरफ न भटकता। शौहर की इताअत और फर्मा बरदारी हर हाल में जरूरी है। यहां तो शौहर की इताअत होती है, शौहर की। अल्लाह के रसूल अपनी बीवी की तारीफ कर रहे हैं, आयशा सिद्दीक़ा की, तो आयशा भी तारीफ कर रही हैं। और इधर तो हाल ये होता है कि औरतें जल्दी तारीफ करती नहीं है शौहर की। जिंदगी भर नाजो नेमतों से पालता रहा हो, एक मर्तबा उसकी आप मर्जी के खिलाफ काम कर दीजिए, या एक मर्तबा थोड़ा सा उसको पैसा वैसा कम मिल जाए, तो क्या कहेगी, जिंदगी में कभी सुकून मिला है तुम्हारे घर? पूरी जिंदगी पे पानी फेर देगी आपकी, पूरी जिंदगी में पानी फेर देगी, पूरी जिंदगी में। सुना हो किस्सा, एक पीर साहब थे, उनकी बीवी उनको पीर ही नहीं मानती थी। भाग तेरे जैसे 336 पीर रोज देखती हूँ, भाग। एक बार उस औरत ने देखा कि आसमान पर एक पीर साहब उड़ रहे हैं, मुसल्ला हवा में बिछा हुआ है और उस पर खड़े होकर नमाज पढ़ते हुए जा रहे हैं। तो औरत ने अपने शौहर से कहा, एक तुम पीर बने फिरते हो, आज मैंने पीर देखा है। देखा है? कहाँ? आसमान में। कैसे देखा? का मुसल्ला बिछाया था। अच्छा, हवा में उड़ रहा था। बीवी ने कहा, हाँ तुम्हें कैसे मालूम? नमाज पढ़ रहा था ना। हाँ, हवा में उड़ रहा था ना। हाँ, वो मैं ही तो था। उसका शौहर बोला, वो मैं ही तो था। बीवी झट से कहती, हाँ मुझे लगा कि तुम थे। कहा क्यों? कहा इसीलिए तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, उड़ना नहीं आ रहा था तुम्हें, फिर कभी निकाल दी। अभी तक उसकी तारीफ कर रही थी, जब सुना कि ये कह रहा कि वो मैं ही तो था, तो कहती तभी तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। और एक मुरीद ने अपने पीर को ख्वाब में देखा कि जन्नत में घूम रहे हैं, 70 हूरों के बीच में बैठे हुए हैं। हमारे पीर साहब
जन्नत के शहद और दूध की नहरों में गोते लगा रहे हैं। सुबह आँख खुली उनकी, कहने लगे अपने पीर साहब को जाके खुशखबरी सुना दूँ कि अरे तुम तो जन्नती आदमी हो। जैसे ही पीर साहब गए, पीर साहब के घर मुरीद गया, उसने दरवाजे को दस्तक दी तो क्या देख रहा, अंदर आवाज़ें आ रही हैं, तड़ा 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 तड़ा। उसने झांक के देखा शायद पीर साहब पिट रहे हैं। उसने सुराख से ऐसी झांक के देखा तो क्या देखता है कि पीर साहब की बीवी झाड़ू से पीट रही है पीर को। वो कहता रहे यार ये क्या हो गया, मैंने तो ख्वाब में देखा है कि पीर साहब जन्नत में घूम रहे हैं, 70-70 हूरों के बीच में बैठे हुए हैं, यहाँ तो एक नहीं सब अल्लाह ही इनसे। ये बेचारा जाने लगा, पीर साहब दरवाज़ा खोलते हैं, कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ घर। इधर आओ। क्यों आए थे? अरे कुछ नहीं यार, आया था बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने, लेकिन अब मूड ख़राब हो गया मेरा, मैं जा रहा हूँ। कहा क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ यार, अरे बताओ ना क्या हुआ, क्या परेशानी थी? अरे कुछ नहीं पीर साहब, रात में मैंने ख्वाब में देखा था कि 70-70 हूरों के बगल में आप बैठे, वो इधर से बोसा ले रही है, वो इधर से पकड़ रही है, और आप मस्त हैं, दूध की और शहद की नहरों में गोते लगा रहे हैं, जन्नत की नेमतों से मुस्तफीद हो रहे हैं। मैंने सोचा कि आपको खुशखबरी सुना दूं, यहाँ देख रहा हूँ कि आप झाड़ू से पिट रहे हैं, अपनी इतना बुरा हाल आपका। तो पीर साहब हार मानने वाले कब हैं? पीर साहब ने कहा मेरे मुरीद, तुमने ख्वाब तो बिल्कुल सही देखा, ख्वाब में मैं ही था। खाक तुम थे, यहाँ झाड़ू से पिट रहे हो मैं था। अरे सुनो तो पहले, तुमने ख्वाब में जो मुझे देखा जन्नत में, वो बिल्कुल सही देखा, वो अल्लाह ने मुझे ही को जन्नत दी है, लेकिन वो जन्नत मिली कैसे वो तुम्हें मालूम है? कहा मैं क्या जानूं? कहा अपनी बीवी के हाथ से रोज झाड़ू से पिटता हूं और उसी पर सब्र करता हूं, इस सब्र के बदले में अल्लाह ने मुझे जन्नत दी है। पीर साहब हार मानने वाले कब हैं? मौलवी और पीर कभी हार मानता है? कभी नहीं मानता। वो कौवे और कबूतर वाला चुटकुला सुने हैं ना आप? एक शिकारी के जाल में कौवा भी फंस गया और कबूतर भी फंस गया। तो कौवा भी रो रहा था कां कां कां, कबूतर भी गुड़ 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 फंस गया। तो कौवे को गुस्सा आया, कौवे ने कहा चुप, गुड़ गो करते करते कान पका दिए मेरे। तो कबूतर बोला तू भी तो कांव 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 कर रहा है, तूने तो मेरे कान पका दिए। तो कौवा बोला मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि मैं कबूतर बोला अरे मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि मैं तो हलाल हूं, और ये शिकारी मुझे जाल से निकालेगा और काट के ज़िबा करके खा जाएगा, मुझे तो कटना ही कटना है, इसलिए मैं रो रहा हूं। तूने कांव 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 करके मेरे कान काय पका दिए, चुप। कौवा बोला मैं तुमसे ज़्यादा परेशान हूँ। कबूतर बोला मुझसे ज़्यादा परेशान हो? अरे तू तो हराम है, तुझे तो जाल से निकाल के उड़ा देगा शिकारी, तेरा क्या करेगा? या पिंजरे में बंद कर देगा तो खाना पानी देगा, तू कटेगा थोड़ी, हमें तो कटना है। कौवा बोला चुप, कटना है कटना है, ये जाल किसी जाहिल का नहीं है जिसमें हम फंसे हैं, ये एक मौलवी साहब का जाल है जिसमें हम फंसे हैं। कबूतर बोला क्या कि हाँ? तो कबूतर ने पूछा कि मौलवी साहब का जाल हुआ तो क्या हुआ? करे मौलवी पे कोई भरोसा नहीं, कब कौवे को भी हलाल का फतवा दे के काट के खा जाए। मैं तुमसे ज़्यादा परेशान हूँ, तुमसे ज़्यादा परेशान हूँ। मौलवी कभी हार मानता नहीं, पता नहीं कब फतवा दे दे कौवा भी हलाल है, या ये कह दे काला कौवा हलाल है, या ये कह दे कि 2 पैर वाला कौवा हलाल है। उसका कोई भरोसा नहीं, कब हलाल का फतवा दे और हमको काट के खा जाए। मौलवी पीर कभी नहीं हारता, कभी नहीं, सब परेशान है इनसे। तो वह अतात बाला, अपने शौहर की इताअत और फर्मा बरदारी, ये 4 काम जो औरत कर ले, इमाम कायनात ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सा व सामत शारा व अहसनत फरजा व अतात बाला, जो औरत ये 4 काम कर ले, 4 काम कर ले, 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, रमजान के पूरे महीने के रोजे रख ले, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले और अपनी शौहर की इताअत और फर्मा बरदारी कर ले, फल तदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शार, ऐसी औरत से कहा जाएगा आय अल्लाह की नेक बंदी, तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हुए हैं, तू जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा, तू जिस दरवाजे से
जाना चाहे चली जा, तू जिस दरवाजे से एंट्री पाना चाहे पा जा, तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हैं। मेरी माँ बहनों, लो तुम्हारे लिए ये 4 काम करने पर अल्लाह के रसूल फरमाते कि जन्नत में एंट्री मिल रही है तुम्हें। 5 वक्त की नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, शौहर की इताअत कर लो, शर्मगाह की हिफाजत कर लो, जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये जन्नत में जाने का एक रास्ता है। जन्नत में जाने का एक रास्ता ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के बीच में बैठे हुए, बुखारी की रिवायत है, अचानक आपने एक सवाल किया, मन अस्बह मिनकुमुल यौम साइमन, तुम लोगों में से आज रोजा किसने रखा? नफली रोजे की बात हो रही है, फर्ज रोजे तो सब रखते थे। आए सहाबियों बताओ, तुम लोगों में से नफली रोजा किसने रखा? फ़क़ाम अबू बकर फ़क़ाला अना या रसूल अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक़ उठते और कहते हैं अल्लाह के रसूल मैंने। कहा बैठ जाओ। लोगों, रोजा रखने में अबू बकर आगे निकल गए। अब दूसरा सवाल बताओ, मन अतामा मिनकुमुल यौम मिस्कीनन, तुम लोगों में से आज किसी मिस्कीन को खाना, किसी भूखे को खाना किसने खिलाया? फ़क़ाम अबू बकर फ़क़ाल अना या रसूल अल्लाह, दोबारा अबू बकर सिद्दीक़ उठते और कहते हैं आए अबू बकर, मैं रोजे से था, मेरे हिस्से का खाना बचा हुआ था, मैं खाना खा नहीं सकता था रोजे की हालत में, इसलिए मेरे दरवाजे पर एक भूखा आदमी आया, मिस्कीन आया, मैंने अपने हिस्से का खाना उसको खिला दिया। आपने कहा लोगों, अबू बकर खाना खिलाने में भी आगे निकल गए। बैठो। तीसरा सवाल आपने पूछा, मन आदा मिनकुमुल यौम मरीजन, आज तुम लोगों में से किसी मरीज की आयादत करने कौन गया? क्या तुम्हारे गांव में, तुम्हारे मोहल्ले में कोई मरीज था, कोई बीमार है जिसकी आयादत तुमने की हो? फ़क़ाम अबू बकर फ़क़ाल अना या रसूल अल्लाह, तीसरी बार भी अबू बकर सिद्दीक़ उठते और कहते हैं अय अल्लाह के नबी, मेरे गांव में फला फला बीमार था, आज मैं उसके घर गया और उसकी आयादत करके आया। आपने फरमाया लोगों, ये तीसरी नेकी भी अबू बकर के खाते में गई, ये तीसरे काम में भी अबू बकर आगे निकल गए। आए अबू बकर बैठ जाओ। अब आखिरी सवाल बताओ, कौन है जिसने ये काम किया हो? मन तबिया मिनकुमुल यौम जनाज़तन, आज कौन ऐसा आदमी है जो किसी जनाजे के पीछे पीछे कब्रिस्तान तक गया है, नमाज जनाजा से लेकर कब्रिस्तान तक जाकर उसको मिट्टी तक दिया है? कौन ऐसा है जिसने जनाजे की नमाज से लेके कांधा देने से लेकर मिट्टी तक दी हो, कब्र तक पहुंचा हो और उसको मिट्टी देकर आया हो? कोई है जो जनाजे के पीछे पीछे चला हो? फ़क़ाम अबू बकर फ़क़ाल अना, चौथी बार भी अबू बकर सिद्दीक़ उठे और खड़े होकर कहने लगे हाय अल्लाह के नबी, आज मेरे यहाँ किसी की मिट्टी हो गई, इंतकाल हो गया, मैं उसके जनाजे में गया, मैंने उसकी जनाजे की नमाज भी पढ़ाई, बल्कि मैं कब्र में भी उतरा, मैंने उसकी बॉडी को कब्र में उतारा भी, और कब्र में उतारने के बाद फिर मैंने मिट्टी भी दी, मैंने ये काम भी किया है। अब अल्लाह के नबी खड़े होते हैं और फरमाते हैं जिस इंसान के अंदर ये 4 खूबियां एक ही दिन में जमा हो जाएं, जिस इंसान के अंदर ये 4 खूबियां जमा हो जाएं, जो नफली रोजा भी रखता हो, जो मिस्कीन को खाना भी खिलाता हो, जो मरीज की आयादत भी करता हो, और जो जनाजे के पीछे पीछे चलता हो, वजबत अलैहिल जन्नह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स के ऊपर जन्नत को वाजिब कर देता है, वो आदमी जन्नत के अंदर जाकर रहेगा, ऐसे शख्स को अल्लाह हर हाल में जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। कितना पैसा खर्च हो रहा है इस काम के लिए? जन्नत में जाने का ये रास्ता बताया जा रहा है। रास्ता, आइए मेरी माँ और बहनों, तुम्हारे लिए एक रास्ता और बताता हूँ। ए भैया, जिसको जाना हो तो जल्दी निकलो यार, बीच में डिस्टर्ब क्यों करते हो? खड़े हो गए हो, हमें मालूम है अब चाय की लॉक लगी होगी या पेशाब लगा होगा। बाबू देखो क्या पैंट में जेब में हाथ डाल के जा रहे हैं, लगता है कि शाहरुख खान जा रहा है। निकाले। सुनिए मेरे भाइयों, जा अपनी साइला, जन्नत में जाने का एक रास्ता मेरी माँ बहनों तुम्हारे लिए। अल्लाह के अम्मा आयशा कहती हैं मेरे पास एक मांगने वाली आई, मेरे पास एक मांगने वाली आई, महा सबियान, उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उस
दिन से इन बच्चों ने खाना नहीं खाया, मेरे पास एक खजूर रखी हुई थी। हजरत आयशा कहती है, बुखारी की रिवायत, मेरे पास एक खजूर रखी हुई थी, मैंने वो खजूर उतारी और मैंने उस मांगने वाली को वो खजूर दे दिया। उस औरत ने उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए। उस औरत ने उस खजूर के 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा इस बच्चे को दे दिया, एक टुकड़ा इस बच्चे को दे दिया। दोनों बच्चों ने अपने अपने खजूर टुकड़े खा लिए और इस माँ ने सिर्फ पानी पिया और आगे बढ़ गई। ये तो है बुखारी में, ये तो है बुखारी में। मुस्लिम में ये है कि मेरे पास 3 खजूरें थीं। ये सुनिए, ये बड़ा दर्दनाक है। मेरे पास 3 खजूरें थीं, मांगने वाली ने जब मांगा तो मैं तीनों खजूरें उठा लाई। उस औरत ने एक एक खजूर दोनों बच्चों को दे दी। दोनों बच्चों ने अपनी खजूरें खा ली। एक खजूर जो मेरे पास बची, मैं उसको खाने जा रही थी। अम्मा आयशा कहती है कि मैंने उस औरत को देखा, जैसी वो औरत उस खजूर को अपने मुंह में रखने के लिए जा रही थी। बच्चे भूखे थे, अपनी अपनी खजूर खाने के बाद वो माँ की खजूर पर झपट पड़े, माँ ये मुझे दे दो। दूसरा कहता, माँ ये मुझे दे दो। माँ की ममता लाड में आ गई, जोश मारने लगी। माँ खुद भूखी रह गई, लेकिन उसने किसी एक बच्चे के साथ बेइंसाफी नहीं की। उसने उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए, आधा इसको दे दिया, आधा इसको दे दिया। मुस्लिम में 1 खजूर तो आधा आधा दे दिया, और बुखारी में 1 खजूर तो आधा आधा दे दिया, और मुस्लिम के अंदर 3 खजूर थे, एक एक दे दिया, एक अपने लिए रखा। लेकिन बच्चों ने जब झपटा तो माँ ने उसको भी आधा आधा कर दिया, और आधा इसको दे दिया, आधा इसको। यानी बच्चों के हिस्से में 1.5 खजूर आ गई, और माँ खुद भूखी रह गई। पानी पिया हजरत आयशा ने दिया और वो चल दी। अल्लाह के रसूल जब घर में आए, हजरत आयशा ने पूरा वाक़या बता दिया। ऐसी ऐसी औरत थी, 2 छोटे छोटे बच्चे थे। अल्लाह के रसूल, वो 3 खजूरें मैं आपके खाने के लिए रखी हुई थी कि आप भूखे आएंगे तो आपको दे दूंगी, लेकिन उस बच्चों की भूख हम पे देखी नहीं गई, इसलिए मैंने उसको 3 खजूरें दे दी। कहा, बहुत अच्छा किया आयशा। अल्लाह के नबी, उस औरत ने उन दोनों बच्चों को 1-1 खजूर दे दी और 1 खजूर अपने लिए रख ली थी। जैसी वो मुंह तक ले गई, बच्चे उसके खजूर पर झपट पड़े। माँ की ममता जोश में आई। अल्लाह के नबी, माँ ने अपनी खजूर के भी 2 टुकड़े करके आधा आधा दे दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा, आयशा, क्या तुमने ये मंजर अपनी आंखों से देखा है? हाँ। क्या उस औरत ने खुद कुछ नहीं खाया है? कहा, नहीं। क्या उसने बच्चों को खिला दिया है? हाँ। अल्लाह के रसूल कहते हैं, आयशा, कयामत के दिन तुम्हें गवाही देना पड़ेगी। हाँ, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूं, मैंने ये मंजर देखा है। आयशा, जो औरत खुद भूखी रहकर अपने बच्चों को खिलाती है, अपने बच्चों की परवरिश का इंतजाम करती है, अल्लाह की तरफ से उतारी हुई इस आजमाइश में पूरी उतरती है और अपने बच्चों का ख्याल रखती है, अपने बच्चों को भटकने नहीं देती है, खुद भीख मांग कर खिलाती है, लेकिन अपने बच्चों को भीख नहीं मांगने देती है, उनकी अच्छी तरबियत करती रहती है। जानते हो आयशा, उस औरत ने ऐसा करके क्या किया? वजबत अलैहल जन्ना, उस औरत ने अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर ली। अल्लाह उस औरत को जन्नत देकर रहेगा, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए आजमाई गई है। अपने बच्चों को खिलाने पिलाने वाली, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देने वाली, अपने बच्चों को गलत रास्ते पे चलने से रोकने वाली, अपनी भूख बर्दाश्त करके अपने बच्चों को खिलाने वाली औरत कयामत के दिन जन्नत के अंदर जाएगी। ये जन्नत में जाने का रास्ता है, जन्नत में जाने का रास्ता। मेरे भाइयों, ऐसी एक रास्ता वो है जन्नत में जाने का, जिसके छोटेपन में कोई बच्चा मर गया, इंतकाल कर गया। एक बच्चे की उम्र 2 महीने की, इंतकाल कर गया। 5 महीने का, इंतकाल कर गया। पैदा होते ही मर गया, इंतकाल कर गया। 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 3, 4, 4 साल, 5 साल का बच्चा, 7 साल तक का बच्चा इंतकाल कर गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अब बाप ने अपने बच्चे के इंतकाल पर सब्र किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले ली, जिसने अपने बच्चे के इंतकाल पर सब्र किया। क़यामत के दिन इन बच्चों की रूहें निकाल ली जाती हैं। सिगारुहुम दामीसुल जन्नह, इन बच्चों की रूहें निकाल कर जन्नत के अंदर डाल दी जाती हैं और बिला रोक टोक ये जन्नत में घूमती रहती हैं रूहें। छोटे छोटे बच्चों की रूहें जन्नत में घूमती रहती हैं। क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला इनके माँ बाप से हिसाब व किताब लेगा, तो बहुत से माँ बाप ऐसे होंगे जो अपने गुनाहों की पादाश में जन्नत के हकदार नहीं होंगे। अल्लाह ताला का हुक्म होगा कि इनको जहन्नम में फेंक दो। जब फरिश्ते उनको जहन्नम में ले जा रहे होंगे तो अल्लाह ताला कहेगा, रोक लो, आए फरिश्तों रोक लो।
ये वो लोग हैं जिनके बचपन में हमने छोटे छोटे बच्चे छीने। किसी का 1 साल का, किसी का 2 साल का, किसी का 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, मैंने इनके बच्चे छीने। जाओ ऐ फरिश्तों, जन्नत से उन बच्चों को लेकर आओ, इनको जहन्नम में डालने से पहले इनकी मुलाकात उनके बच्चों से करा दो। एक बार ये हक बनता है, दुनिया में ही ये अपने बच्चों से नहीं मिल सके और इनके बच्चे इनके अपने माँ बाप से नहीं मिल सके, यहाँ इनको मिला दो। जन्नत से जैसे उन बच्चों को लाया जाएगा और कहा जाएगा ये तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम अपने माँ बाप से मिल लो। वो बच्चे खुशी खुशी अपने माँ बाप से मिलेंगे, काफ़ी देर तक अपने माँ बाप से बातें करते रहेंगे। फिर हुक्म होगा इन बच्चों को जन्नत में डाल दो और इनके माँ बाप को जहन्नम के अंदर ले जाओ। जैसे ही उनके माँ बाप को जहन्नम में ले जाने का हुक्म होगा, ये कहेंगे अरे फरिश्तों, मेरे माँ बाप को कहाँ ले जा रहे हो? फरिश्ते कहेंगे अरे बच्चों, तुम्हारे रब का हुक्म है कि इनको जहन्नम में डाल दो, क्योंकि ये दुनिया में बहुत बदअमल थे, नेक काम न किया करते थे, इनको जहन्नम में डाला जाएगा। ये सुनते ही वो बच्चे अपने माँ बाप को पकड़ लेंगे। फयाखुज़ु बिनाहियति सौबी, ये बच्चे अपने माँ बाप के दामन को पकड़ लेंगे। लम युफारिक़हा, फिर उसको छोड़ेंगे नहीं, अपने माँ बाप का दामन पकड़ लेंगे और उसको छोड़ेंगे नहीं। कहेंगे आय अल्लाह, ये तेरा कैसा इंसाफ है, आय अल्लाह ये तेरा कैसा न्याय है, आय अल्लाह ये तेरा कैसा इंसाफ है। दुनिया में भी तूने मुझसे मेरे माँ बाप से अलग रखा, दुनिया में भी तूने मुझे मेरे माँ बाप से अलग रखा, और आखिरत में भी तू मुझे मेरे माँ बाप से अलग कर रहा है। आय अल्लाह, जब आखिरत में भी मुझसे मेरे माँ बाप को अलग करना था, तो दुनिया में तूने मुझसे मेरे माँ बाप से अलग मुझे क्यों किया? आय अल्लाह, मैं इतना बदनसीब क्यों? ना तो दुनिया में मुझे मेरे माँ बाप मिले, ना आखिरत में भी मुझे मेरे माँ बाप मिल रहे हैं। ये कहते हुए वो बच्चे अपने माँ बाप से चिपक जाएंगे, सिमट जाएंगे और कहेंगे नहीं, आय अल्लाह मैं अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाकर रहूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा आए फरिश्तों, इन मासूम नौनिहाल बच्चों की आरज़ुओं को और तमन्नाओं को मैंने पूरा कर दिया है। जाओ आए छोटे छोटे बच्चों, तुम अपनी तमन्नाएं लेकर आए हो, जाओ तुम अपने अपने माँ बाप की उंगली पकड़ो और उनको अपने साथ जन्नत के अंदर लेकर जाओ। मैंने तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप को बख्श दिया है, तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप को जन्नत दे दी है। जाओ आए बच्चों, अपने माँ बाप को जन्नत के अंदर ले जाओ, हाथ पकड़ लो अपने माँ बाप का और जन्नत में ले जाओ। लेकिन कौन से बच्चे? जिन बच्चों के इंतकाल पर जिनके माँ बाप ने सब्र किया होगा और जिनकी माँओं ने सब्र किया होगा, गले फाड़ फाड़ के नहीं रोई होंगी, जाहिलियत के नारे नहीं लगाए होंगे, उल्टे सीधे जुमले नहीं बोले होंगे और मातम नहीं किया होगा, नौहा नहीं किया होगा, गरीबान चाक नहीं किया होगा, ऐसे माँ बाप को बच्चा जन्नत के अंदर ले जाएगा। ऐसे माँ बाप को बच्चा जन्नत के अंदर ले जाएगा। ये जन्नत में जाने वाले रास्ते थे, और भी बहुत से रास्ते हैं। मैंने तो अभी शॉर्टकट में इतने रास्तों पे मैं चल सका। 2 घंटे की तकरीर में मेरे भाइयों कंटिन्यू कई रातें जागते हुए हो गई, इसलिए अब मेरी हिम्मत आगे नहीं बढ़ पा रही है। मेरे भाइयों, जन्नत में जाने के रास्तों में से एक रास्ता ये भी है कि मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जो दुनिया में अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। ये ज़कात और खैरात, सदका और मदरसों में दान देना, ये भी जन्नत के रास्तों में से एक रास्ता है। मेरे भाइयों, आप आओ और बढ़ चढ़कर मदारिस इस्लामिया में सदका खैरात ज़कात देकर और जन्नत का सर्टिफिकेट लीजिए और जन्नत के हकदार बनिए। ये जन्नत के जाने रास्तों में से रास्ते हैं जाने के। सदका और खैरात करते रहिए, ज़कात देते रहिए और मदारिस इस्लामिया की जिम्मेदारी को संभालिए। उर्दू तो खत्म हो चुकी है हमारे इंडिया से, अगर हमने अरबी मदरसों का साथ नहीं दिया तो अरबी भी खत्म होने की प्लानिंग चल रही है, अरबी भी खत्म कर देने के मंसूबे चल रहे हैं, और ये सब सरकार की आंख के नीचे हो रहे हैं, नाक के नीचे हो रहे हैं। अल्लाह ताला मदारिस इस्लामिया की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमें जन्नत के रास्तों में चलने की तौफीक अता फरमाए। बार इलाह, तुझसे दुआ करता हूँ कि जो लोग
जो लोग तेरी रहमत को जा चुके हैं अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे। आए अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ फरमा दे, जन्नतुल फिरदौस में आला इल्लीन के अंदर उनके रूहों को जगह अता फरमा। आए अल्लाह जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।